आज का मेरा ब्लॉग है कोटद्वार। आज की हमारी यात्रा है कोटद्वार। ये है हमारे ताऊ जी अनिल शर्मा जी, पत्रकार, कंची बहन जी, बुआ जी। हम पहुंच गए मवाने अपने गांव से। मवाने पहुंच के ये हूँ मैं। और मवाना पहुंचने के बाद में हम गाड़ी की ओर चलते हैं। हमारी बुआ जी, कंची बहन जी, गाड़ी में पहले से ही शिवानी सिस्टर मौजूद थी और जो है पिताश्री वहाँ पे थे, और मेरा बेटा सोना, अवी भांजा। हम सारे चल देते हैं कोटद्वार की ओर, क्योंकि हमें नजीबाबाद सिस्टर की पट्टी कराने जाना था। तो इस बहाने से सभी ने कहा चलो हम भी चल रहे हैं और बाबा के दर्शन कराएंगे। और मेरा दोस्त अनुज कुमार भी गाड़ी में मौजूद था। ये है हमारे मवाना से जो ये पड़ता है ना कस्बा बसुमा। बसुमा कस्बे से आगे आता है मीरापुर। मीरापुर कस्बे से आगे आता है फिर बिजनौर, और बिजनौर से आता है नजीबाबाद। नजीबाबाद में पट्टी कराने के बाद में हम लोग जो है, यह है गंगा बैराज का पुल, जिला बिजनौर, यूपी का लास्ट जिला। बहुत ही श्रद्धालुगण यहाँ पे जो है ना नहाने के लिए आते हैं। यहाँ पे सामने अंत्येष्टि क्रिया होती हुई ऐसा माना जाता है, गंगा के किनारे अंत्येष्टि करने पर आदमी सीधा चिर में विलीन हो जाता है। ये बैराज घाट, जिला बिजनौर। जय गंगे मैया, हर हर महादेव, जय श्री राम। यहाँ पे इसमें बैराज घाट पे 24 द्वार हैं, काफ़ी बड़े द्वार हैं। बड़ा ही फेमस स्थान है। यहाँ पे श्रद्धालुगण हर कार्तिक पूर्णिमा वगैरह को नहाने आते हैं। कार्तिक पूर्णिमा में यहाँ बहुत ही बड़ा मेला लगता है। बड़ा ही साफ सुथरा जल है। जल देखकर मन मंत्र मुग्ध हो गया। इसमें क्या था, हमारा नहाने का मन था, लेकिन हम घर से ही लेट चले थे 2 बजे। 3 घंटे का सफ़र इधर से है, 3 घंटे का सफ़र उधर से है, तो हमें आते आते काफ़ी लेट हो गया था। और जो है हम 11 साढ़े 11 बजे घर पहुँचे। हम सुबह जो है ना दोपहर के टाइम में 2 बजे घर से निकल गए थे यात्रा के लिए। यहाँ से हम नजीबाबाद को पार करते हुए यहाँ से पहुँच जाते हैं हम। ये जो है ना, ये नहर से निकल रही है। इसमें खो नदी का पानी आता है। मंदिर के बराबर में से जस्ट खो नदी निकल रही है, जिसमें पूरा जो है ना कोटद्वार उस पानी का यूज करता है। तो जब पानी का स्तर बढ़ जाता है तो इस वाली नदी या इस वाली नहर के माध्यम से उसको बाहर निकाल दिया जाता है, और ये गंगा नदी में जा कर के मिल जाती है। ताऊ जी वीडियो बनाते हुए, बहन जी अपने मोबाइल में लगते हुए, बुआ जी उन्हें देखते हुए, छोटी सिस्टर ऐसे आराम से बैठे हुए जिनको पट्टी कराई थी, ये अनुज भाई हैं, और ये मैं हूँ। हम सभी इस भव्य पुल को पार करते हुए पहुँच जाते हैं सिद्धबली पार्किंग में, जिसका मात्र 30 रुपये का किराया है। बराबर में खो नदी बहती है, ठीक है। और ये जो बरसात में बहुत ज़्यादा चढ़ जाती है। और वहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क की सिद्धबली मंदिर के जस्ट बराबर में धर्मशाला में, जिसमें कमरे, ये सिद्धबली मंदिर के पास में धर्मशाला है। ठहरने के लिए उचित व्यवस्था है। अगर किसी को देर हो जाए या रात हो जाए यहाँ पर दर्शन करते करते, तो यहाँ पे ठहर सकते हैं और अपनी यात्रा का आनंद उठा सकते हैं, धर्म लाभ उठा सकते हैं। ये मंदिर के बिल्कुल बगल में है। ये मंदिर ऊपर जो है ना, यहाँ से प्रसाद मिलता है। प्रसादे की दुकानें हैं यहाँ पे। जहाँ पे अभी हम खड़े हुए हैं, यहाँ पे सभी पार्किंग है, कार पार्किंग होती है। और इसी के बगल में एक और पार्किंग होती है। इसी के बगल में एक और पार्किंग है। ये हमारी कंची बहन जी, ये पापा जी, ये बुआ जी, ये अनुज, ये ताऊ जी, ये जय हनुमान बजरंगबली। आपको यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि बजरंगबली के इस मंदिर का इतिहास स्कंद पुराण में भी मिलता है। भक्तों का ऐसा मानना है कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने इसी मंदिर से अर्थात इसी मार्ग से गए थे। 80 के दशक में जब मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, तब यहाँ कुछ सीधे पत्थर मिले थे जो मंदिर में आज भी व्यवस्थित है। और एक और किस्सा है इस जगह से जुड़ा हुआ। कहा जाता है यह मंदिर कलयुग में शिव का अवतार कहे जाने वाले बाबा गोरखनाथ जी की तपोस्थली है। यह जानकारी हमने वहीं पे एक गुरुजी से प्राप्त की, जिन्होंने हमें इसके विषय में सारा कुछ बताया। उसका कारण यह है कि बाबा गोरखनाथ ने इस स्थान पर कई वर्षों तक कड़ी तपस्या की थी। कड़ी तपस्या करने के बाद में उन्हें यहाँ पे काफ़ी सिद्धियाँ प्राप्त हुई थी, अर्थात उन्होंने काफ़ी सिद्धियाँ अर्जित की थी, इसलिए उन्हें सिद्ध बाबा भी कहा जाता है। पर असली किस्सा तो बजरंग बली जी का
बाबा गोरखनाथ जी को दर्शन देने का है। गोरख पुराण के अनुसार गोरखनाथ जी के गुरु श्री मच्छेंद्र नाथ जी हनुमान जी की आज्ञा से त्रिय राज्य की राजकुमारी रानी मेनाकनी के साथ गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे थे। तब गुरु गोरखनाथ को इस बात का पता चला, तो वे अपने गुरु को इस बंधन से मुक्त करवाने की ठान कर चल पड़े। पर तभी हनुमान जी ने रूप बदलकर बाबा गोरखनाथ जी का रास्ता रोक लिया। तब दोनों के बीच बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। तब दोनों में से कोई पराजित नहीं हुआ, तो तब हनुमान जी ने असली रूप में आकर उन्हें दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। तब सिद्ध बाबा जी ने अर्थात गोरखनाथ जी ने हनुमान जी से यही रहने की प्रार्थना की और ऐसे इस जगह का नाम सिद्ध बलि पड़ा। कहते हैं हनुमान जी आज भी प्रहरी के रूप में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। एक छोटा सा किस्सा और है, आइए वो भी सुन लेते हैं। कहते हैं ब्रिटिश काल में एक ब्रिटिश ऑफिसर यहाँ से गुजरा था। अचानक से उसे रात हो गई। किसी कारणवश उसे यहीं पर ठहरना पड़ा, जो रात को इसी मंदिर में रुका था। उसका कहना था कि उसे रात में एक सपना आया था कि सिद्ध बाबा जी की समाधि के पास ही इस मंदिर को बनवाया जाए। तब उसने स्थानीय लोगों को बताया और स्थानीय लोगों ने मिलकर इस मंदिर का निर्माण किया। जितना मेरी नॉलेज में था वो मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया है। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंगबली, जय सिद्ध बलि बाबा। यहाँ पे इस मंदिर की बराबर में खो नदी बहती है, जिसका बहुत ही मनमोहक दृश्य है। हमें शाम हो गई थी, इस कारणवश मैं आपको वो शो नहीं करा सकता हूँ। यहाँ पे नग भी मिलते हैं। जय बजरंगबली। जैसे ही मंदिर की सीढ़ी शुरू होती है तो उसमें बीच में एक शिला रखी हुई है। उस पर हमें नारियल को फोड़ के 2 टुकड़ों में बांटना होता है। फिर हमें बाबा को अर्पण करना होता है। बाबा को अर्पण करने के बाद में पुजारी महोदय हमें वो नारियल का आधा हिस्सा हमारे प्रसाद में डाल देते हैं और हम जो है उस प्रसाद को ग्रहण करके धर्म लाभ उठाते हैं। मंदिर के जस्ट बराबर में ही जो है धूप बत्ती जलाने का स्थान है, जहाँ पे बाबा के लिए धूप बत्ती जलाई जाती है। इस मंदिर की मान्यता ये भी है कि यहाँ पे आने के बाद में जो भी कुछ मांगा जाता है वो पूरा हो जाता है। यहाँ पे बहुत से भक्तों की मान्यता पूर्ण हुई है और अभी 2029 तक यहाँ पे भंडारे बुक है। यहाँ पे किसी को भी कोई डेट मिलने वाली नहीं है। जैसे जब भी सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो वो लोग भंडारा कराते हैं। हमारा ऐसा सौभाग्य था कि हमें आरती में शामिल होने का भी मौका मिला। हम सभी ने बैठ के वहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ा, जो कि हमें बहुत ही अच्छा अनुभूति हुई और हमने आरती को अभी पूर्ण लाभ उठाया, धर्म लाभ उठाया। आरती करने के बाद में हमारे जो है ना पुजारी जी ने जो भी वहाँ पे मंत्र वगैरह हनुमान जी के मंदिर के बराबर में शनिदेव जी का बहुत ही भव्य मंदिर है और महादेव जी का बहुत ही भव्य मंदिर है। सबसे पहले महादेव जी हैं, ये सामने आरती हो रही है और उसके उधर की साइड में शनिदेव जी हैं। उसके बराबर से रास्ता जाता है। यहाँ पे हमें आरती में शामिल होने का मौका प्राप्त हुआ। हमने महादेव जी को साक्षात प्रणाम किया। साक्षात प्रणाम करने के बाद में हम आरती में शामिल हो गए। ताऊ जी ये कह रहे थे कि जो है चलो जल्दी जल्दी चलते हैं। मैंने कहा चलो आरती तो कर ही लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो हमारे गुरुजन आरती में मग्न हैं इस टाइम,
सभी श्रद्धालुगण ताली बजाते हुए, हमारी ग्वाजी वहाँ ऑलरेडी पहले से ही थी, अभी पापा जी के साथ में खड़ा हुआ था और जो है सभी आरती का आनंद लेते हुए जय शिव शंभो हर हर महादेव, जय गणेशा, जय बाल गणेश, जय शिव शंभो। तो यहाँ पे ये मूर्ति है सामने, पीछे पेंटिंग बनी हुई है अच्छी, और यहाँ पे अभी शाम हो रही थी तो बाबा के दर्शन करने के बाद में हम जो है कोटद्वार से नजीबाबाद, नजीबाबाद से बिजनौर, बिजनौर से देवल गांव में आकर यहाँ पे चाय पीते हैं और चाय का आनंद उठाते हैं सभी यहाँ पे, क्योंकि रात हो गई थी, 10 बज गए थे। सभी ने कहा चलो एक कप चाय पी लेते हैं, ढाबा वगैरह खुल। ये पुलिस वाले भैया अपना नाइट में पेट्रोलिंग करते हुए गश्त लगाते हैं, क्योंकि इनकी तो भाई साहब ड्यूटी रहती है नाइट में, तो ये अपनी ड्यूटी को वरीयता देते हुए। ये सोना मेरा बेटा गाड़ी में ही सो गया, तो ये कह रहा है कि मैं मंदिर नहीं जा सका, इस कारण मुझे बड़ा ही दुख हो रहा है। पापा दोबारा चलेंगे तो मुझे बाबा के दर्शन ज़रूर कराना। और उसके बाद में इसने कहा मैं भी गया था वहाँ, पर मुझे पता नहीं चला, मैं तो रात को जाऊँगा, मैं जाऊँगा। आपको पता नहीं लगा, आप सोते रहे? क्यों कह रहा दोस्तों मुझे पता नहीं लगा, मैं कोटद्वार गया पर मैं सो गया। नहीं जा सका।